नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा के एडवोकेट संजय धोत्रे ने किया अपना नामांकन। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ली महत्वपूर्ण बैठक। फोर्ड कार से 50 लाख की नकदी जब्त। निधि खर्च के मामले में जिला परिषद पिछड़ी। और गुलजारपुरा में मोरना से निकाली जा रही है जलकुंभी। सोमवार को सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट संजय धोत्रे ने अपना नामांकन किया। सुबह भाजपा कार्यालय से पैदल ही जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई। उसके बाद श्री धोत्रे ने अपना नामांकन दाखिल किया। एडवोकेट सांसद संजय धोत्रे को अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार उम्मीदवारी मिलने के बाद से भाजपा में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सोमवार को एडवोकेट संजय धोत्रे ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। भाजपा कार्यालय से भाजपा के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ सांसद संजय धोत्रे ने पैदल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पिछले 3 टर्म से सांसद संजय धोत्रे को अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी मिली और उन्होंने बहुमतों से जीत हासिल की। लगातार 3 बार अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले संजय धोत्रे को 2019 की लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी मिलने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा, परंतु उनके विरोधियों ने उम्मीदवारी न मिले इसके लिए काफी कोशिशें किए जाने की चर्चा थी। बावजूद इसके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सांसद संजय धोत्रे के ही नाम की मुहर लगा दी। सोमवार की सुबह अकोला के आलसी संकुल स्थित भाजपा कार्यालय से सांसद संजय धोत्रे के साथ सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस पैदल रैली में सांसद संजय धोत्रे, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले, विधायक गोपी किशन बाजोरिया, पूर्व विधायक दालू गुरुजी, पूर्व विधायक नारायणराव गवाणकर, जगन्नाथ डोने, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजराव थोरात, भाजपा शहर अध्यक्ष किशोर मांगटे पाटिल, गिरीश जोशी, शिवसेना जिलाध्यक्ष नितिन देशमुख समेत भाजपा व शिवसेना के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। भाजपा शिवसेना आरपीआई आठवले गढ़ के प्रत्याशी संजय धोत्रे ने इसकी जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक लेकर गठबंधन के उम्मीदवारों को बहुमतों से जिताने का निर्धार किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर कार्याध्यक्ष रफीक सिद्दीकी व बुढ़न गाड़ेकर ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ज्येष्ठ नेता तथा राज्य के उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष दादा कोरपे की अध्यक्षता में महानगर के सभी नगर सेवक, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें डॉक्टर संतोष दादा कोरपे ने सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए एकजुटता के साथ गठबंधन के उम्मीदवारों की ताकत बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष विजय देशमुख, मोहम्मद सालार, सैयद यूसुफ अली, फरीद पहलवान, श्याम बाबू अवस्थी, मंदाताई देशमुख, नगर सेवक अब्दुल रहीम पेंटर, मनोज गायकवाड़, अफसर कुरैशी, दिलीप देशमुख, फैयाज खान, संतोष डाभेराव, मनोहर पाटिल, अख्तर बाजी, शीलाताई वरघट, बेनी पहलवान, गौतम गवई, पापाचंद्र पवार, धर्मेंद्र शिरसाट, दिलीप आसरे, भाऊराव सुरड़कर, नजीर पहलवान, जयाताई शुक्ला, भारती नीम, शेख महमूद, देवानंद ताले, हाजी अतीकुद्दीन, आगा खान पठान, मकरंद पाटोले, पवन महल्ले, मोहम्मद फिरोज, संदीप तायडे, निसार खान, बुरान मुतुमकले, सलीम गन्नेवाले, चांद गोरवे, संदीप बाथो, रियाज खान, शौकत अली शौकत, शेठ वसीम, संतोष ठाकुर, मुन्ना ठाकुर, वसीम सिद्दीकी, आशुतोष शेगोकार, वैभव खरात, मोहम्मद एजाज आदि सहित ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
अकोला पातुर मार्ग पर हिंगना फाटे के पास फोर्ड कार से 50 लाख रुपयों की नकदी जब्त किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। यह कार्रवाई तेज सर्वेक्षण दस्ते ने की। इस कार्रवाई के कारण शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। किसी भी प्रकार के चुनाव में आर्थिक लेन देन चलता ही है, जिस पर रोक लगाने के लिए भारत चुनाव आयोग ने स्थिर सर्वेक्षण पथक का गठन किया है। इस पथक द्वारा शहर के भीतर आने वाले व शहर से बाहर जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को पातुर मार्ग पर हिंगना फाटा के समीप एक फोर्ड कार को रोककर उसकी जांच की गई तो उसमें 50 लाख रुपए पाए गए, जिसके कारण खलबली मच गई। मालेगांव के अड़त व्यापारी योगेश मुंदड़ा ने यह रकम अकोला की HDFC बैंक से निकाली थी। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। इस नकदी को लेकर अड़त व्यापारी योगेश मुंदड़ा से कागजात की मांग की गई, परंतु उनके पास कागजात नहीं थे, जिसके बाद इस पथक ने नकदी व व्यापारी को पुराना शहर पुलिस के सुपुर्द किया। इस प्रकरण की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई पथक प्रमुख गजानन सहारे, PS वरघट, अनिल काले, सागर मांडवगड़े, चंडालिया, चौहान, पुलिसकर्मी शैलेंद्र पाचपोर, अर्जुन बैरे ने की। एक कार से 50 लाख की नकदी मिलने के कारण शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आम्ही गजानन सहारे, आमचं स्थिर पथक क्रमांक 1 अकोल्यावरून मालगावला जाणाऱ्या गाडीमध्ये 50 लाख रुपयाची रक्कम जप्त केलेली आहे। सदर रक्कम जप्त करून त्याला पंचनामा करून सदरची रक्कम आम्ही ही जुने शहर पोलीस स्टेशनला जमा करणार आहे। आणि ते त्याचे जे मालक आहे ते मालक त्यांचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते तिथे प्रूफ म्हणून सबमिट करून त्यांची जे अमाऊंट आहे ते हे करून पुढची कारवाई करणार आहे। जिला वार्षिक योजना से जिला परिषद के विकास कामों के लिए उपलब्ध कराई गई 28 करोड़ 2 लाख की निधि से केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिला वार्षिक योजना से जिला परिषद के विकास कामों के लिए उपलब्ध कराई गई 28 करोड़ 2 लाख 69 हजार रुपयों की निधि में से अब तक केवल 8 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं, जबकि प्राप्त निधि में से 19 करोड़ 98 लाख रुपए की निधि खर्च न किए जाने की वजह से जिले के विकास काम रुके हुए हैं। जिला परिषद के शालाओं की मरम्मत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की मरम्मत, रास्ते निर्माण तथा मरम्मत, तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिला परिषद व पंचायत समितियों की प्रशासकीय व निवासी इमारतों की मरम्मत, ठक्कर बापा योजना आदि विकास काम करने के लिए जिला परिषद को जिला वार्षिक योजना से हर साल करोड़ों रुपयों की निधि दी जाती है। आर्थिक वर्ष 2017-18 व 2018 से 19 में भी जिला परिषद के आरोग्य, शिक्षा, पंचायत, ग्रामीण विकास यंत्रणा समेत विभिन्न विभागों को जिला वार्षिक योजना से संबंधित विकास काम करने के लिए 28 करोड़ 2 लाख 69 हजार रुपयों की निधि उपलब्ध कराकर दी गई। संबंधित निधि से जिला परिषद के निर्माण विभागों की ओर से 543 विकास काम करने का नियोजन तक किया गया, लेकिन जिला परिषद के विभिन्न विभागों द्वारा बरती गई ढिलाई व अनियोजित कार्य के कारण 2 वर्षों से मिली निधि में से मार्च माह के पहले सप्ताह तक केवल 8 करोड़ 84 लाख रुपए निधि ही खर्च की जा सकी, जबकि 19 करोड़ 98 लाख रुपए की निधि खर्च न होने से काम अधूरे है। अकोला के गुलजारपुरा परिसर की मोरना नदी में जलकुंभी फैल गई है। स्थानीय नागरिकों ने अपने परिसर की जलकुंभी निकालने का अभियान शुरू किया है। अकोला शहर की मोरना नदी में फिर से जलकुंभी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। अकोला के तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय द्वारा शुरू की गई स्वच्छ मोरना मुहिम भी बंद पड़ गई है, जिसके कारण मोरना नदी फिर से जलकुंभी के कारण हरी हो गई है। जलकुंभी मच्छरों के लिए पोषक होने के कारण मच्छरों का तेजी से प्रादुर्भाव हो गया है, जिसमें पूरा शहर त्रस्त हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ शर्मा की अगुवाई में दगड़ीपुल गुलजारपुरा भाग के नागरिकों ने मोरना नदी से जलकुंभी निकालने का काम शुरू किया है, जिसमें गुलजारपुरा भाग की महिला पुरुषों के साथ सफाई कर्मी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। जिला व महानगर पालिका प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके कारण 2 माह तक जलकुंभी की सफाई की ओर कोई भी ध्यान नहीं देने वाला है, जिसे देखते हुए नागरिकों ने ही जलकुंभी को निकालने का काम शुरू किया है। अकोला के प्रत्येक नागरिक अपने अपने भाग की जलकुंभी को निकालकर स्वच्छ मोरना मिशन को सफल बनाएं, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते समय मतदाता के पास मतदान पहचान पत्र नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते समय मतदाता के पास मतदान पहचान पत्र नहीं है तो साथ ले जा सकने वाले वैकल्पिक दस्तावेज की सूची भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की है। पहचान पत्र नहीं है ऐसे मतदाताओं को मतदान करने के लिए पासपोर्ट, वाहन चालक लाइसेंस, छायाचित्र वाला कर्मचारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम अथवा सार्वजनिक समिति कंपनी ने कर्मचारियों को दिया पहचान पत्र, छायाचित्र वाला बैंक का पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीए द्वारा दिया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्यपत्रिका, कामगार मंत्रालय द्वारा दिया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, छायाचित्र वाला निवृत्ति वेतन दस्तावेज, सांसद या विधायक अथवा विधान परिषद सदस्य ने दिया पहचान पत्र व आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज साथ लाने पर मतदान किया जा सकता है। रविवार को 31 केंद्रों पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा ली गई, जिसमें 989 छात्र अनुपस्थित रहे, जबकि 7000 से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा दी। रविवार को ली गई महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की परीक्षा में 789 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 7263 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। जिले के 31 केंद्रों पर ली गई महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व संयुक्त परीक्षा के लिए 8242 परीक्षार्थियों ने आवेदन भरा था। इस परीक्षा के लिए 31 केंद्रों पर 31 केंद्र प्रमुख, 128 पर्यवेक्षक तथा 406 समअपेक्षकों को तैनात किया गया था। इस परीक्षा के लिए रविवार की सुबह 8 से शाम 6 बजे तक 100 मीटर परिसर में जेरोक्स सेंटर, फैक्स मशीन, पान ठेला, पेजर, लैपटॉप, टाइपिंग सेंटर, एसटीडी बूथ आदि माध्यम परीक्षा के दौरान पर्चा समाप्त होने तक बंद रखना अनिवार्य रखा गया था। परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, ईमेल आदि पर भी प्रतिबंध रखा गया था। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छात्रों की शालाओं में दिए जाने वाले प्रवेश के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ाकर 30 मार्च तक की गई है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत दुर्बल वंचित घटकों के बालकों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में 25% रिक्त जगह रखी जाती है। इन जगहों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए अब तक 5784 आवेदन शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आए हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हुई है, जो 22 मार्च को समाप्त होनी थी, किंतु कई नागरिकों द्वारा इस प्रक्रिया का समय पर आवेदन न करने तथा तकनीकी समस्याओं को देखते हुए आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च तक चलाने का निर्णय लिया गया है। इस बार आरटीई प्रवेश के लिए 207 शालाएं पात्र ठहराई गई। प्रवेश के लिए कम से कम उम्र 6 वर्ष 0 माह 1 दिन से लेकर 6 वर्ष 11 माह 29 दिनों तक है। यह प्रक्रिया निजी गैर अनुदानित, कायम गैर अनुदानित आदि 260 शालाओं में प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब तक 5784 अभिभावकों ने अपने बालकों के ऑनलाइन आवेदन किए हैं। अब यह आवेदन 30 मार्च तक लिए जाएंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश प्रक्रिया की समय सारिणी घोषित की जाएगी। समय सारिणी के अनुसार पहले चरण में शाला से 1 किलोमीटर या उससे कम अंतर की शालाओं पर विचार किया जाएगा। पातुर में बंजारा समाज बड़ी संख्या में है। होली के अवसर पर बंजारा समाज द्वारा इकट्ठा आकर होली का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया, जिसमें बंजारा समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। पातुर परिसर में होली व धूलिवंदन का पर्व अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। बंजारा समाज द्वारा 5 दिन पहले से ही होली के पर्व की शुरुआत की जाती है। पातुर की बंजारा कॉलोनी में होली का विशेष आयोजन किया गया। बंजारा समाज के किसी परिवार में पुत्र होने पर उस पुत्र के नाम पर धूंड नामक उत्सव होली के समय किया जाता है, जिसमें समाज के सभी नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है। इस प्रथा को बंजारा समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रथा होली के 5 दिन पहले से शुरू होती है। घर के सामने आंगन में छपरी को चादर बांधकर उसके नीचे 5 महिलाएं 1.25 किलो गेहूं पीसकर उस आटे का शीरा बनाती हैं, जिसे बंजारी भाषा में लापशी कहा जाता है। इस दौरान महिला व पुरुष बंजारी भाषा में गीत गाते हैं। इस प्रथा को मनाते समय शीरा यह कलशी में डाला जाता है और उस कलशी को 2 खंभों में बांधा जाता है। जिस परिवार में पुत्र ने जन्म लिया है उसके सिर पर लाल कपड़ा बांधकर उसका जीवन अच्छा हो, इसके लिए पुरुष एक काठी पर टिपरी बजाकर गीत गाते हैं। उसके बाद महिलाएं जिस स्थान पर खंभे को कलशी बांधी गई हैं, वहां हाथों में लाठियां लेकर लेंगी गीत गाती हैं। इस प्रथा में कलशी में रखा प्रसाद लेने का प्रयास पुरुष करते हैं।
उस समय पुरुष प्रसाद न ले पाए। इसके लिए महिलाएं अपनी हाथों की लाठियों से पुरुषों को पीटती हैं। जब पुरुष प्रसाद पा लेते हैं तब वे महिलाओं को चिढ़ाते हैं। पिछले कई सालों से बंजारा समाज इस परंपरा को मनाता आ रहा है। इस प्रथा व बंजारा होली की जानकारी बंजारा नेता श्री राम सिंह जाधव ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। पातूर के सिटी न्यूज रिपोर्टर प्रदीप कालपांडे की विशेष रिपोर्ट। नंतर मुलगा जन्माला होळीनंतर जन्माला आल्यामुळे त्याचा होळीच्या याच्यामध्ये धुंड करण्याची आमच्या बंजारा समाजामध्ये मोठी प्रथा आहे। ही परंपरा फार जुनी आहे, चालत आलेली आहे आणि आजही सुद्धा बंजारा संस्कृतीप्रमाणे आम्ही चालून राहिलो। म्हणून आज दयाराम जामा जाधव यांच्या मुलाला जो मुलगा झाला नातू, त्या नातूचा आज रीतिरिवाजाप्रमाणे इथं धुंड करण्यात आलं। आमच्या समाजाच्या रूढीप्रमाणे तो कार्यक्रम इथं आता सध्या पार पडला। आणखी संध्याकाळी नंतर या मुलाला घेऊन नारळ घेऊन दर्शनाला होळी ज्या ठिकाणी एक जाळलेली आहे त्या ठिकाणी दर्शन घेतल्यानंतर हा कार्यक्रम होळीपुरता समाप्त झाला। परंतु त्याच्या तिसऱ्या दिवशी, पाचव्या दिवशी किंवा सातव्या दिवशी बंजारा समाजाची होळी जी गेर म्हणून गेर केल्या जाते आणि ती गेर जी असते ती सर्व तांडा मिळून केल्या जाते। नायक कारभारी याचे मेन असतात, त्याच्यामध्ये एक डावा माणूसही असतो, त्याला डावा असे म्हणतात, डाव म्हणतात। आणि म्हणून ही परंपरा बंजारा समाजाची ज्या पद्धतीनं कोर्ट आहे त्या कोर्टाप्रमाणे नायक कारभारीचा हा तांडा आणि नायक कारभारी या कोर्टाचे जज असतात। सर्वच बाबतीत सर्वच गुन्हे गिन्हे त्या समाजाच्या नसाब्या माध्यमातून सोडण्यात येत होते आणि हा होळीचा सण दरवर्षी आमचा समाज या पद्धतीनं साजरा। मंगलवार 26 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस है, जिसे देखते हुए सिटी चैनल पर रात 9 बजे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल पनपालिया मिर्गी रोग पर प्रकाश डालेंगे। 26 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल डे है, जिसे देखते हुए सिटी चैनल द्वारा विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल पनपालिया मिर्गी रोग की जानकारी देंगे। हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल पनपालिया मिर्गी रोग क्या है, मिर्गी का दौरा क्या है, कितने प्रकार की मिर्गी होती है, मिर्गी के दौरे के लक्षण क्या है, मिर्गी के कारण क्या है, मिर्गी का निदान, उपचार, मिर्गी की महत्वपूर्ण जांच, मिर्गी से संबंधित गलत धारणाएं आदि प्रकार की जानकारी सरल शब्दों में देंगे। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार 26 मार्च की रात 9 बजे सिटी चैनल क्रमांक 190 पर किया जाएगा। इसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण गुरुवार 28 मार्च की रात 9 बजे सिटी चैनल क्रमांक 190 पर किया जाएगा। इस उपयोगी कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा के एडवोकेट संजय धोत्रे ने किया अपना नामांकन। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ली महत्वपूर्ण बैठक। फोर्ड कार से 50 लाख की नकदी जब्त। निधि खर्च के मामले में जिला परिषद पिछड़ी। और गुलजारपुरा में मोरना से निकाली जा रही है जलकुंभी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चैनल।